नमस्कार दोस्तों, बीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? और अगर है तो कैसे पढ़ें जिससे कि हमें अपनी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, यूट्यूब हो, चाहे नॉर्मल लाइफ़ हो या कोचिंग हो वगैरह हो, आपके सीनियर्स हों, आपने ये सवाल कई बार पूछा भी होगा, कई बार सर्च भी किया होगा, लोगों ने रिप्लाई भी किया होगा। मैं इतना जानता हूँ कि जितने लोगों ने भी रिप्लाई किया है, वो सब सच बोल रहे हैं। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सब सच बोलते हैं। मैं भी इस वीडियो में अपना सच बताऊँगा कि मैंने न्यूज़पेपर किस तरह मैं इस्तेमाल अपने लिए किया और अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे कराता हूँ, ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। हो सकता है आपने जो सुना हो वो थोड़ा अलग सुना हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपने बारे में बताऊँगा मैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर पहले समझते हैं कि कौन-सा न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी कुछ पोर्शन ठीक लगते हैं मुझे। द प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, मिंट के बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जब मैंने अपना सोशियोलॉजी वगैरह डिफेंस स्टडीज़ लिया था, तो मैंने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी मैंने पढ़ा था उसमें। ख़ासकर मिडल ईस्ट की जो गतिविधियाँ थी, उसको जानने के लिए पाकिस्तान के न्यूज़पेपर जो गल्फ़ है व जो है डॉन है, उसको मैंने काफ़ी रेफ़र किया था। लेकिन इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो इंग्लिश वालों को तो बहुत फ़ायदा है। हिंदी वालों के लिए दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी के न्यूज़पेपर नहीं आते हैं अच्छे, ये आप भी जानते हो। सिर्फ़ वो लोकल न्यूज़ और कौन-सी भैंस किस खेत में चली गई और कौन किसके साथ भाग गया और किसने किसका मर्डर कर दिया, बस यही चलता रहता है। लेकिन इन फैक्ट अगर आप न्यूज़ हिंदी में भी अगर पढ़ना चाहते हैं, तो जो एक पेपर मुझे काफ़ी पसंद है, वो आता है जनसत्ता पसंद है। इंडियन एक्सप्रेस का वो हिंदी संस्करण आता है जनसत्ता, उसको ले सकते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट हैं हिंदी वाले, मैंने उनको ये रिकमेंड किया है कि आप जनसत्ता पढ़ लो आप। वो एक अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, बढ़िया है, ठीक-ठाक है। मतलब वो पूरा इंग्लिश जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बेटर चॉइस देगा। फिर दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो ठीक लगता है मुझे। एक आता है कि राष्ट्रीय सहारा आता है, एक राष्ट्रीय सहारा का अ, जो शनिवार वाला जो आता है हस्तक्षेप, वो आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। वो पूरा 2 पन्ने का एक आता है, शनिवार को आता है, हस्तक्षेप आता है। उसमें किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में वो लोग कवर करते हैं, तो वो उसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय सहारा का है ये, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा, जो हिंदी वाले हैं उनसे मैं कहूँगा और इंग्लिश वालों से भी कहूँगा कि भई देखो, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाओ, आपको पीसीएस बनना है, ठीक है? भाषा को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। जो हिंदी वाले हैं, कोशिश करो कि इंग्लिश के पेपर पढ़ सको। डिक्शनरी वगैरह सब कुछ है, अगर नहीं समझ में आता तो कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेटर में डालो, हिंदी उसकी निकल आ जाएगी उसकी, ठीक है? 80-90% तक वो सही आती है वो, ठीक है? तो आपको कंटेंट चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, मटीरियल चाहिए। ये इस चीज़ का रोना नहीं रोना है कि यार मुझे आता नहीं, इंग्लिश नहीं आती। अरे इंग्लिश नहीं आती तो यार सीखो इंग्लिश को, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको इंग्लिश आती है। अगर आपको नहीं आती तो आपकी प्रॉब्लम है, दूसरे को आती है। वहीं आपको जो इंग्लिश वाले हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि भैया वो हिंदी में भी अगर कुछ आर्टिकल आ जाए, दैनिक जागरण में आ जाए, जनसत्ता में भी आ जाए, तो पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसा भी कोई अंग्रेजी खानदान से नहीं हो या अंग्रेजी बैकग्राउंड से नहीं हो कि बिल्कुल अंग्रेजी आती हिंदी आती ही नहीं है। कंटेंट पे जाना है, मटीरियल पे जाना है, ठीक है? तो आपको मैंने पेपर बता दिया। अब पढ़ें कैसे? देखिए, 2 तरीके हैं पेपर पढ़ने के। एक होता है आपने पेपर उठाया और ख़ासकर प्री ओरिएंटेड पढ़ाई की आपने। प्री के हिसाब से आपने पेपर उठाया, मान लो जैसे आपने द हिंदू उठा लिया और द हिंदू के हिसाब से आपने जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी चीज़ें आई हैं पढ़ा और जो उसको इम्पोर्टेंट आपने लगा लिया उसको आपने, ठीक है? मुझे लगता है कि प्री के लिए आपको पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। प्री के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्री के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो करंट अफेयर्स बना देते हैं। बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे आपको। तो प्री के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। भई देखो, गिनती के ना वो 3, 4, 5 घंटे ही आपके पास होते हैं। कहने को 24 घंटे हैं, लेकिन उसमें आप मैक्सिमम टाइम आप या तो सोते हो, या तो खाते हो, या तो फिर किसी और चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो। पढ़ाई के लिए 3-4 घंटे ही होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि 3-4 घंटे आपके आपके पास हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो न्यूज़पेपर में। ऐसा ना हो कि दिन में आपने 8 घंटे न्यूज़पेपर पे वो लिखने में लगा दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 घंटे से या डेढ़ घंटे से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पढ़नी है आपको, ठीक है? तो
प्री के लिए आप ना पढ़ो ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए आप कोई अच्छी मैगजीन्स आती है मार्केट में, वो ले सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, आप वो भी इसको फॉलो कर सकते हो, उससे नोट्स बनाते हो, इससे आपका समय बचेगा आपका। ये तो पेपर पढ़े क्या, तो पेपर पढ़ना है आपको मेंस के लिए। ये चीज़ आपको ना यूट्यूब पे कोई बताने वाला है, ना कोई आपको मैगज़ीन में बताने वाला है। मैगज़ीन्स में आर्टिकल आ जाता है, लेकिन आपको मेंस के लिए जो पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई आर्टिकल पढ़ के नहीं होगी, वो आर्टिकल लिख के होगी। मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई पीसीएस में पढ़ना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना लिखना इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लोगे आप, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे टॉपिक, लेकिन लिख पा रहे हो, जो पढ़ा है उसे लिख पा रहे हो, ये मैटर करता है। और यही मैटर करता है कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, क्योंकि मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव आ चुका है, अब हर चीज़ लिखनी है, अब ऑब्जेक्टिव वाला गेम ही खत्म हो चुका है। 2018 से पहले तक यूपी पीसीएस में पेपर को इतना तवज्जो नहीं देता था मैं खुद के लिए भी इतना नहीं था और दूसरों के लिए भी नहीं इतना। मैंने कहा था कि भाई इतना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मैगजीन्स वगैरह आते थे। लेकिन 2018 के बाद जब से मेंस हुआ है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तब से आपको पेपर बहुत पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है देखिए, पहले तो आपने प्री के लिए छोड़ दिया, मेंस के लिए पकड़ेंगे। अब जैसे मान लो इंडियन एक्सप्रेस है, आज का ही है इंडियन एक्सप्रेस है ये, याद कीजिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको ना रजिस्टर तैयार करना है। GS1, GS2, GS3, ये तीन GS4 तो देखिए एथिक्स होता है, वो तो थोड़ा स्टैटिक है, उसको छोड़ दीजिए। GS1, GS2, GS3, GS1 में भी कुछ पोर्शन जैसे हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको आप हटा दें, ठीक है। लेकिन GS1 का नीचे वाला हिस्सा मतलब कि जो हिस्ट्री को छोड़ के हिस्सा है, और GS2 और GS3 तीन हिस्से हैं जिसको आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ पेपर के माध्यम से ही करनी है। कोई मटेरियल अवेलेबल ज़्यादा नहीं होता है पीसीएस में फ़िलहाल, हो सकता है बाद में किताबें आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। आपने 3 रजिस्टर ले लिए, एक का नाम डाला GS1, एक का नाम डाला GS2, एक का नाम डाला GS3। उसके बाद क्या किया, आपने जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है 2020 वाला, उसको डाउनलोड तो किया ही होगा आपने, ठीक है। उसमें से GS1, GS2, GS3 के जितने भी टॉपिक्स हैं, लेट्स सपोज GS2 में 25 टॉपिक हैं, आप सिलेबस देखेंगे उसके अंदर ना, मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस पढ़िए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सिलेबस आप पढ़ेंगे उतना आपको मतलब आपका समय बचेगा, आप भटकोगे नहीं, अनाप शनाप नहीं पढ़ाई करनी है, लिमिटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप अपना जो सिलेबस है उसको दीवार पे चिपका दो जहाँ पर भी पढ़ते हो आप, ठीक है। और मान लो GS2 के 25 टॉपिक हैं, नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं, आप देख लो, ठीक है। हिंदी में दिए, इंग्लिश में दिए, दोनों में दिए। आप उसको अपने जो रजिस्टर है, जैसे आपने GS2 का रजिस्टर बनाया हुआ है, तो उसके इंडेक्स में सारे लिख दो आप, जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। 25 टॉपिक सबको नोट कर लो, और हर टॉपिक को 3-3, 4-4 पन्ना असाइन कर दो आप, 3-3, 4-4, 5-5 पन्ना असाइन कर दो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहले तो होगा। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई आर्टिकल आया, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल आया है, आज का ही है। वैसे आजकल पेपर में ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ एक्टिविटी बंद है। तो जैसे मान लीजिए लर्निंग इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये जो आया है, अब आपने देखा इसको, आर्टिकल देखा और आपने देखा कि यार ये मेरे जीएस के किस हिस्से से ये जुड़ा हुआ है। जैसे आपने पढ़ा इसको, देखा कि यार ये इकोनॉमी से दिखा है, इकोनॉमी दिख रहा है, तो इकोनॉमी का मतलब हो गया GS3। आपने कहा यार ये आर्टिकल GS3 में तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपको जितने आर्टिकल्स हैं, जितना भी आप पेपर पढ़ोगे, जो भी आप आर्टिकल पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, वो सब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा आर्टिकल GS1 के काम आएगा, कौन सा आर्टिकल GS2। इसीलिए मैंने आपको सिलेबस दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिलेबस दिखाया कि आपको पता लग सके कि आप कौन सा आर्टिकल में क्या है। जैसे इकोनॉमी है हमारा, GS3 में आता है, ठीक है। अब आपने GS3 का रजिस्टर निकाला, ठीक है, और पहले क्या किया, इस आर्टिकल को पहले पढ़ा, इस आर्टिकल को पहले पढ़ो आप, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हो इंग्लिश, ठीक है, चाहे हिंदी में होगा तो पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में हो और हिंदी वाले का इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं कहा कि गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने पढ़ा और इसमें से ना कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो आप, पढ़ते समय जो मेन चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करने के बाद इस टॉपिक को हेडिंग डाल के आप अपना जो आपने जो रजिस्टर होगा उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो उसके अंदर डेटा दिया होगा, जैसे स्टेटमेंट दी होगी, कोई खबर बताई गई होगी, कुछ केस स्टडी बताई गई होगी, वो सब आप नोट कर लो। लेट्स सपोज आपका आधा पेज या एक पेज में पूरा जो भी आर्टिकल है वो उसके मेन पॉइंट्स आ गए, ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब क्या करना है, अब करना है मेन काम। अब आप बंद करो, पेपर बंद कर दो, कॉपी तो पलट दो अपनी। अब आपने चूँकि आर्टिकल पढ़ा हुआ है और आर्टिकल के नोट डाउन भी किया हुआ है, अब आप लिखोगे आंसर। और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो हेडिंग दी होती है वही क्वेश्चन है।
ये लिख दो, जैसे लिखा है लर्निंग इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, आप लिख दो व्हाट आर द लर्निंग्स इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। अपनी तरफ से बना लो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना लो, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपने क्वेश्चन लिखा, अब आप आंसर लिखना शुरू करोगे 150 वर्डों में, 150-200 वर्ड, जैसे 2 पन्ने लिख रहे हो, चलो मोटा मोटा 2 पन्ने में आंसर लिखना शुरू करोगे आप। यकीन मानिए जब पहला आंसर लिखोगे ना आप, तो आपको अपनी पढ़ाई पर ही शर्म आएगी कि आपने क्या किया है। और ऐसा सब एक ऐसा नहीं, एक ही इंसान के सबके साथ होता है। जब आप पहली बार किसी भी टॉपिक का आंसर लिखते हो तो आपको बहुत ही वाहियात लगता है, आपको शर्म आती है, खुद नहीं पढ़ पाते हो। तो क्या करना है, पहली बार आंसर लिखोगे तो कूड़ा लिखोगे, फिर दोबारा जाना है अपने एडिटोरियल के पास और अपने नोट्स के ऊपर एक बार फिर से रीड करना है, अब फिर से लिखना है इसको विदिन 5 मिनट्स, दोबारा लिखना है। अब आप जो देखोगे वो देखोगे कि आपका आंसर बेहतर हो गया है, अब आपका आंसर ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया, अब आपका आंसर ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गया, अब आपका आंसर ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है, आप ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों सफलता आपको पहली बार आंसर लिख के नहीं आएगी, सफलता आपको दूसरी बार या उसके बाद आंसर लिख के ही आएगी। पहली बार तो आप जस्ट गड़बड़ गड़बड़ करके लिख दोगे, लेकिन वो पहली बार लिखना भी ज़रूरी है। अंदर के जितने भी ऊट-पटांग चीज़ें चल रही होती है वो निकलना ज़रूरी है। तो अब आप इस तरह से अपने आप को तैयार करो। पेपर को, न्यूज़पेपर को एक एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से एक के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है? और यकीन मानिए अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो GS1, GS2, GS3 कहीं नहीं गए, आपके नंबर 100% आने वाले हैं, अच्छे नंबर। किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े मटेरियल खरीदने की हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, और अब तो बहुत सारे पेपर्स क्या है फ्री में आते हैं, इंटरनेट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करो। कम से कम कोशिश करोगे 4-5 आर्टिकल आप पर डे लिख रहे हो, और अगर लिख रहे हो तो मेंस की तैयारी आपकी हो रही है, 100% हो रही है। इसी में आपका आपका ऐसे की तैयारी हो जाएगी, ठीक है? इसी में आपका GS तैयार हो जाएगा आपका। थोड़ा बहुत जो बचेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अलग से कर लीजिएगा आप। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, अपने टाइम को थोड़ा-सा सिस्टमैटिक कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। प्री के लिए कोशिश कीजिए कि वो परीक्षा मंथन ले लो, या विज़न IAS के नोट्स पढ़ लो, या वो दृष्टि की जो मैगज़ीन आती है वो पढ़ लो आप। वो बने-बनाए नोट्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये मेन काम है लिखने वाला काम, ये कोई मैगज़ीन नहीं कर सकती, ये कोई विज़न IAS के नोट्स नहीं कर सकते, ये आपको ही करना पड़ेगा, और यही एक स्ट्रगल है, यही एक स्ट्रगल है, यही एक प्रॉब्लम है, यही रास्ता भी है, जो PCS बनने के लिए आपको करेगा आपको। तो दोस्तों आपको इस तरह तैयारी, जो मुझे लगता था मैंने आपको बताया, उस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं इस जो डिस्कस किया है उस पे कुछ आपको पूछना है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाला हुआ है, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे ये तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, आप किसी गाइडेंस में आप पढ़ना चाहते हैं और एक ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तैयारी हो सकती है, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमको वीडियोज़, PDF टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट सब आपको प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल भी हमारा होता है, मटेरियल तैयार करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है। हर चीज़ आपको तैयार कराते हैं। फ़ीस बहुत नॉमिनल है, मात्र 999 पर मंथ है, और आप मुझे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अभी दोस्तों बहुत टाइम बाकी है PCS फ्री होने में, तो तैयारी आराम से हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।